अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला सबक दक्कन की मुहिम। मुहिम का मंसूबा। ताजपोशी की तकरीब अंजाम दी गई, लेकिन उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी। ताजपोशी के कुछ ही दिनों बाद 17 जून सन 1674 को जीजा माता की मौत हो गई। शिवाजी महाराज का बड़ा सहारा जाता रहा। स्वराज की सारी रियाया का सहारा शिवाजी महाराज थे, लेकिन शिवाजी महाराज का सहारा माँ साहब थी। वो सही मानों में उनकी रहनुमा और अतालिक थी। माँ के इंतकाल से उन्हें बड़ा रंज हुआ, लेकिन रंज व मलाल वो कब तक करते, ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्हें स्वराज का काम तो हर हाल में जारी रखना था। शिवाजी महाराज ने सूबा कर्नाटक पर हमला करने का इरादा किया। अब आदिल शाही का बिल्कुल खौफ नहीं था, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत पर जवाल आ चुका था। लेकिन शुमाल के मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का तहिया किए बैठे थे। वो किसी वक्त भी स्वराज को ख़त्म कर सकते थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि स्वराज पर औरंगज़ेब के हमले की सूरत में दक्कन के किसी दूसरे इलाके को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहिए। इस मकसद के तहत उन्होंने जुनूबी इलाके पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। इस मुहिम के लिए शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से मदद मांगी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मदद देना कबूल किया। इस मुहिम के पीछे शिवाजी महाराज का एक मकसद और भी था। उनके सौतेले भाई वेंकोजी राजे जुनूब में शाहजी की तंजावर की जागीर की निगरानी करते थे। वेंकोजी राजे ने शिवाजी को इस जागीर में कोई हिस्सा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें स्वराज से कोई हमदर्दी ना थी। वो शिवाजी महाराज से बेरुखी बरतते थे। शिवाजी महाराज का मकसद ये था कि वेंकोजी राजे से मुलाकात करके स्वराज के कामों में उनसे मदद ली जाए। गोलकुंडा का सफ़र। शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले। गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें गोलकुंडा आने की दावत दी थी। उन्होंने मंसूबा बनाया कि पहले कुतुब शाह से मुलाकात करेंगे, फिर दक्कन की मुहिम सर करने आगे बढ़ेंगे। गोलकुंडा कुतुब शाह की राजधानी थी। कुतुब शाह ने महाराज के इस्तकबाल के लिए बड़ी तैयारियां की। मुलाकात के लिए खास खेमा नस्ब किया गया। शिवाजी महाराज राजधानी में दाखिल हुए। रास्ते की दोनों जानिब खड़े होकर लोगों ने उनके दर्शन किए। उनकी बहादुरी की खबरें मुल्क में चारों तरफ फैली हुई थी। अफजल खान का कत्ल, शाइस्ता खान की दुर्गत और आगरा से फरार होने के रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात की शोहरत मुल्क भर में फैली हुई थी। इसलिए वहाँ महाराज का शानदार इस्तकबाल किया गया। घर घर से लोगों ने उन पर फूल बरसाए। लोगों के इस्तकबाल को कबूल करने के बाद महाराज कुतुब शाह के दरबार में आए। कुतुब शाह ने उनकी बड़ी इज्जत की और उन्हें अपनी बगल में तख्त पर बैठाया, जो ख़ास तौर पर महाराज के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने उनकी इज्जत और इस्तकबाल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दी। उसके बाद शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए। जंजी की फतह। शिवाजी महाराज मशरिकी साहिल पर पहुंचे। चेन्नई का किला चेन्नई के जुनूब में वाक़ है। ये रायगढ़ के किले की तरह बड़ा और मजबूत है। शिवाजी महाराज ने इस किले का मुहासरा करके इस पर कब्जा कर लिया। इस तरह स्वराज के लिए जुनूब में एक मजबूत किले का मुकाम हासिल हो गया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने वेलोर के किले का मुहासरा किया। कई महीनों तक मुहासरा जारी रहा। शिवाजी महाराज ने करीबी पहाड़ से तोपखाने के ज़रिए किले पर गोले बरसाए और किला फतह कर लिया। उन्होंने कर्नाटक में 20 लाख मालगुजारी का इलाका फतह किया और कई छोटे बड़े किलों पर कब्जा कर लिया। वेंकोजी राजे से मुलाकात। शिवाजी महाराज ने अपने सौतेले भाई वेंकोजी को मुलाकात के लिए बुलवाया। वो ना चाहते हुए भी आए, लेकिन महाराज ने उनका इस्तकबाल खुश दिली से किया। उन्हें स्वराज की मदद करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। वेंकोजी राजे कुछ दिनों तक शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात कुछ कहे बगैर तंजावर चले गए और उनकी फ़ौज पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज की फ़ौज ने उन्हें शिकस्त दी। भाई के इस तर्ज अमल से शिवाजी को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। उन्होंने वेंकोजी राजे को समझाने के लिए खत लिखा। जंजी के जुनूब का कुछ इलाका उन्हें दिया। उनकी बीवी दीपाबाई को अखराजात के लिए कर्नाटक का कुछ इलाका भी दिया। शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे को खत में लिखा कि मर्दांगी से काम लो, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की कामयाबी के बाद रायगढ़ वापस आए। इस मुहिम की वजह से वो कुछ थक से गए थे। खबर मिलते ही उन्हें जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। इस वक्त उनकी उम्र 50 बरस थी। उन्होंने 30-35 साल सख्त मेहनत की थी। उन्हें कभी आराम नहीं मिला। रियाया का मुहाफिज चल बसा।
3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी महाराज सबको गमगीन और रंजीदा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। रियाया का मुहाफिज चल बसा। अपनी ज़िंदगी में महाराज ने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त देकर हिंदवी स्वराज कायम किया। पूरे भारत में उनके किए हुए कामों की नज़ीर मिलना मुश्किल है। शिवाजी महाराज ज़बरदस्त कौमी शख्सियत के मालिक थे। बच्चों, हम इस सबक में पढ़ चुके कि इस जगह तक आने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि शिवाजी महाराज सबको गमगीन और रंजीदा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो बच्चों, हमने पहले सबक से देखा कि शिवाजी महाराज किस तरह हिंदवी स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाए और उस बीच उनके सामने कितनी सारी मुसीबतें आई, परेशानी आई और कुछ लोग उनके साथ बगावत किए, कुछ लोग उनका साथ दिए और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते वो हिंदवी स्वराज कायम कर लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ताजपोशी की गई, लेकिन ताजपोशी के बाद ज़्यादा दिन तक खुशियाँ नहीं रही और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी महाराज का इंतकाल हुआ। अब हम अगले सबक में देखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.